तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। भाई सुबह उठ के मुंह हाथ धो के भाई मैं चल दिया सीधा छत पर। छत पे मेरी बहन मटर छाट रही थी और चूल्हे पे चाय उबल रही थी। क्या ही बताऊं मैं, तब तक टाइम लगता तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना छोटा सा गाँव, जिसमें कुछ लोग गेहूँ काट रहे थे और मैं उन्हीं की वीडियो बनाने में लग गया था। भाई ये है मेरे दोस्त की छोटी बहन जो गेहूँ काट रही है, और जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है मेरे दोस्त का घर। ये है मेरे दोस्त का घर भाई। उसके मेरे दोस्त के घर पे भाई कोई नहीं था, तो मैं आपको दिखाता हूँ खड़िंजा बगल। भाई ये है मेरा छोटा सा गाँव जिसमें पूरा हरियाली है भाई। आज रात को 2 बजे भाई मैं ये गेहूँ काट के आया भाई। क्या बताऊँ, थकाई के मारा हाल डाउन थी। तब तक भाई मेरी चाय भी हो गई तैयार और मैं चाय की गिलास लेके चल दिया सीधा भाई दुकान पे। तो काफ़ी देर दुकान में बैठा रहा। तब तक भाई अचानक से एक एक्सीडेंट हुआ, जैसे किसी पक्षी को लग गई चोट। भाई क्या ही बताऊं, एक पक्षी मेरी गाय के बगल में आके बैठ गई भाई। मुझे नहीं पता था कि इसी पक्षी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन काफ़ी देर तक देखते देखते भाई ये उड़ भी नहीं, तो मैं इसे पकड़ने चला गया भाई। फिर देखा इसके पंखों उखड़े हुए थे, तो मेरे को पूरा पता लग गया कि इसी के ही एक्सीडेंट हुआ भाई। तो मैंने इसको पकड़ा, उसके बाद इसको पानी वानी पिलाया भाई, लेकिन ये पानी भी नहीं पी रहा था। जैसे मुझसे डर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद पानी पी लिया और इसको मेरे हाथ में आराम से बैठ गई भाई। लेकिन ये क्या था मेरे को नहीं पता, इसकी चोट लगी हुई थी। तो मैंने इसके चारों तरफ देखा भाई, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भाई मैंने ध्यान से देखा तो भाई इसके पंख के नीचे चोट लगी हुई थी भाई, एकदम दिल के पास। तो मैंने इसको दवा वो लगा के छत पे छोड़ दिया भाई, लेकिन ये छत से नीचे गिर गई तो मर गई थी भाई। तो मैंने इसको मिट्टी देने को सोचा, फिर चल दिया फरू वाले के भाई गड्ढा खोदने। काफ़ी देर तक गड्ढा खोदा, थोड़ा बहुत गड्ढा खोदा उठा, तो मैं उसको मिट्टी देने लग गया भाई। लेके आया उसको सम्मानित रूप से भाई, मैंने कहा इसको मिट्टी देंगे, तो भाई इसको लेके आया और गड्ढा में डाल दिया। उसके बाद मैंने मट्ठा टेक दिया भाई। मट्ठा टेकने के बाद भाई मैं धकाधक मिट्टी डालने लग गया भाई। इसी तरह करते करते भाई मैं मिट्टी दे के और चल दिए घर पे कपड़े वपड़े उतार के नहाने धोने। तो भाई नहा धो के भाई चल दिए रोटी खाने के बाद भाई थकाई के मारा क्या बताऊँ क्या हाल था। तो मैं कहा चलते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं भाई। तो इसी तरह आराम के चक्कर में भाई मेरी आ गई गहरी नींद। तो भाई मैं सो के उठा फिर 3 बजे। सो के उठने के बाद भाई फिर चल दिए गेहूँ काटने भाई। तो ये है मेरा मुंह को अच्छे से बांधे हुए थे भाई, जिससे कि ये गर्दन मुँह पे ना पड़े। तो वहाँ पे पहुँचा, मम्मी और पापा गेहूँ काट ही रहे थे भाई। तो मैं भी भाई फिर कहा मेरे को भी काटना है, तो फिर मैं भी लग गया गेहूँ काटने में। और बाकी भाई घाम इतनी तेज़ था क्या ही बताऊँ, मम्मी की तबीयत थी खराब, तो मम्मी छोड़ के चली गई घर। तो मेरी बड़ी बहन आ गई थी भाई जो गेहूँ काट रही थी। तो मैं भी फिर गेहूँ काट रहा था। ऐसे काटते काटते भाई हो गई शाम को हम लोगों ने पूरा गेहूँ तो नहीं काट पाया, पर हम लोग को कहीं जाना था घूमने। तो मैं आधा गेहूँ छोड़ के इधर, आधा गेहूँ छोड़ के उधर चल दिए हम लोग भाई घूमने। तो मैं फटाफट मुँह हाथ धो के होने लग गया तैयार। शर्ट पैंट निकल चुका था, मैं वही धकाधक पहनने लग गया। जल्दी पहन के भाई मैं हो गया रेडी। तो भाई मैं पापा को भी बोला, पापा भी हो गए रेडी। तो भाई मैं जूता उता पहन के भाई चल दिए बाहर घर के। उसके बाद गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी लगी निकालने। तो भाई गाड़ी निकालने के बाद भाई मैं आ गया बाहर। पापा भी कुछ कर ही रहे थे, तो मैं उनको बाहर छोड़ दिया, गाड़ी को पोंछ दिया भाई। फिर मैं हो गया रेडी एकदम से। फिर पापा को बुलाया, पापा भी आ गए भाई। तो मैं पहुंच गया रिश्तेदार के यहाँ भाई। रिश्तेदार के यहाँ भाई मैं चाय पी रहा था, तो बाकी सब बातें कर रहे थे और नमकीन भी खा रहा था भाई। तो फिर किसी भी तरह वहाँ से जल्दी फिर वहाँ से भी आए भाई। तो आते आते बज गया भाई 9। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।